और हाथों का मूवमेंट, इसमें फुल बॉडी एंगेज हो रही है। मैं आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी हर एक वर्कआउट के बारे में, जिससे कि आपको इफेक्ट ज्यादा होगा। ये कौन से हिस्से पे ज्यादा बेनिफिट देता है वो भी, कौन सा मसल इसमें वर्क कर रहा है वो भी। अपनी टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें, ब्रीथ आपके कंफर्टेबल अनुसार। चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, और फोर्स भी लगाएं और फॉर्म एंड पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश करें। और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार। हैंड को फोल्ड ही रखना है, इसे ओपन नहीं करना है। मेरे फॉर्म के ऊपर ध्यान दें। चेस्ट को ओपन, शोल्डर बैक, स्क्वाट एंड अप, स्क्वाट एंड अप। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, आपके शोल्डर की, आपके बैक की, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, और साथ ही वार्म अप का भी काम करेगा। सिंपल मार्च करेंगे। और सिंपल चिन को अप एंड डाउन। अपनी गर्दन को अप एंड डाउन ही आपके चेहरे की खूबसूरती तो बढ़ाएगा ही, और आपकी गर्दन को लचीला बनाएगा। सभी नहाए हुए होंगे और सभी ने एक एक फ्रूट जरूर खाया होगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चिन को अप एंड डाउन, आप सामने की ओर देखें, और आपका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और सुविधानुसार फीट को कंफर्टेबल रखें। आप सामने की ओर देखें, दोनों अपने हाथों को नीचे रखें, दोनों पैरों को मिलाएं और गर्दन को एक तरफ बेंड करें। आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। सामने की ओर देखें। स्नेहलता जी सामने की ओर देखें और गर्दन को एक तरफ झुकाएं, और एक तरफ आप स्ट्रेच को फील करें, दूसरी तरफ स्ट्रेच को फील करें। यह आपके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और गर्दन के लचीलेपन को भी बढ़ाएगा। आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा। एंड रोटेशन, अब 3 टाइम रोटेशन ईच साइड। नेक रोटेशन को 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। रिवर्स रोटेशन 3 टाइम। अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएं और स्विमिंग वाले हैंड रोटेशन करें। स्विमिंग रोटेशन। अपनी टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें। रिवर्स रोटेशन, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, रिवर्स रोटेशन। यह आपके शोल्डर के लिए वार्म अप का भी काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, और शेप को भी बनाएगा, अपर बॉडी शेप को। इसमें आपका स्पाइन, इसमें आपका शोल्डर एंड बैक मसल्स, आगे वाली जो फ्रंट में है, साइड में है, इन सभी के लिए। अपने हाथों को ढीला छोड़ें और हैंड को अप एंड डाउन करें। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, शोल्डर की, अपर बॉडी की, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ वार्म अप का भी काम करेगा और हार्ट रेट को भी मेंटेन रखेगा। अपने हाथों को झटके। एंड लोअर बॉडी यानी हिप रोटेशन। हिप रोटेशन। एंड रिवर्स रोटेशन। जरूरी है ये थोड़े से वार्म अप, जिसकी वजह से आप इंजरी से बचे रहेंगे। एंड अब आते हैं नी पर। रिवर्स रोटेशन। एंड एंकल रोटेशन। कल से हम शूज एंड सॉक्स पहनकर करेंगे। टुमारो
एक अच्छा सा साफ सुथरा सा स्पोर्ट शूज एंड कॉटन के सॉक्सेस कल से, और नेक्स्ट वीक से डंबल्स एंड पिलाटे बैंड के साथ वर्कआउट करेंगे। तो उसको भी जिन्होंने खरीद लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं खरीदा है तो ऑर्डर दे लें। नेक्स्ट वीक से हम पिलाटे बैंड और डंबल से यूज करेंगे। नेक्स्ट मंडे से अपने पैरों को ढीला। अब हम करेंगे काफ रेज। इस तरीके से जाना है नीचे की ओर, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, आपका स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे, एल्बो लिफ्ट एंड अप। काफ रेस करना है एंड कुछ सेकंड के लिए होल्ड, हाथ को नीचे लेके आना है, फिंगर को लॉक करना है एंड फ्रंट बेंडिंग। नी को स्ट्रेट एंड लॉक, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा एंड न्यूट्रल, एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड होल्ड। अब हाथ को जोड़ें और ऊपर की तरफ ताड़ासन करें। Inhale, exhale. Tummy को squeeze tightly hold. Tadasana for a few seconds hold. Inhale, exhale. Tummy को squeeze tightly hold. Front bending, knee straight and lock. Elbow को lift करना है, सीधे खड़े होना है और हाथ को जोड़ना है। Tummy को squeeze tightly hold. Hold for 5 count. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come down. फिंगर को लॉक करें, एक्सहेल करें, टमी को स्क्वीज करें, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें, शोल्डर को, एल्बो को लिफ्ट एंड चिन को अप। इनहेल, एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड और पूरी ताकत लगाकर पोस्चर को होल्ड करें। अपने शोल्डर को लिफ्ट करें, एल्बो को सीधा करें। डीप इनहेल, एक्सहेल, फिंगर को लॉक करें, टमी को स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, शोल्डर को लिफ्ट, एल्बो को लिफ्ट एंड चिन अप। अब करना है इस तरह सीधे होना है, फिंगर को ऊपर की तरफ ले जाना है, लॉक ही रखना है। एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड और पूरी ताकत लगाकर फिर से ऊपर की ओर खींचे। यह आपके काफ के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके एब्डोमेन के लिए, आपके अपर बॉडी के लिए, शेप के लिए पूरा ताकत लगाएं। शोल्डर को लिफ्ट करें, एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक करें एंड कम बैक। शरीर को ढीला। अब करेंगे एक राइट लेग बैक, दोनों हाथ आगे की ओर एंड साइड। Inhale, exhale, tummy squeeze tightly hold and opposite side. ये है हाई नी चॉप लेफ्ट। इसे इनहेल एक्सहेल के साथ करें। यहाँ पे इनहेल, एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। इसे कम से कम 10 काउंट के लिए करें। आपका राइट लेग पीछे की तरफ जाएगा, अपर बॉडी का वेट आगे वाले पैरों पर। पैर के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रखें, या आपकी बॉडी के शेप को खूबसूरत बनाने में भी काम आएगा। पैरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रखें। एक्सहेल और टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, पुणे में ही अपनी टमी को। इनहेल, एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, सेम लेग अप एंड डाउन। अपने हाथों को ऊपर की ओर ले, आगे की ओर। इसमें हमने मैक्सिमम मसल यूज की है, और ब्रीथ के द्वारा टमी को पिलाटे ब्रीथ करेंगे तो और अच्छा। सेंटर में रिलैक्स बट नो रेस्ट।
अब ऑपोजिट साइड, लेफ्ट लेग, पैरों के बीच डिस्टेंस रखे, दोनों हाथ आगे की ओर एंड पिलाते, इनहेल एक्सहेल। इसे भी उतना ही काउंटिंग जितना आपने लेफ्ट साइड किया, और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार, और मैक्सिमम रेंज यूज करें। आगे की ओर फ्लांट रखना है, हाथ ऊपर नहीं आएगा, फ्लांट आएगा, तिरछा आएगा, हाथ तिरछा होगा, और मैक्सिमम रेंज, अपने हाथों को भी खींचे और अपने पैर को भी पीछे की ओर खींचे। आपको नी एंड हाथ आगे की ओर लाने हैं। नहीं, कविता जी फोकस करें, मैं फ्लो करती हूँ, आप आपकी स्पीड सुविधा अनुसार रखें। पैर को ओपन करें और हाथ को ओपन करें, और फिर दोनों को एक साथ लाएं। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। वेरी गुड, अब ठीक हुआ। एंड रिलैक्स, अपने शरीर को ढीला। फिर से एक बार करेंगे स्विमिंग। ये आपके मिड ऑब्लिक को, शोल्डर को, अपर बॉडी की खूबसूरती को बढ़ाएगा। ऐसा फील करना है जैसे आप रियल में स्विमिंग कर रहे हो। एंड रिवर्स, बैक स्ट्रोक स्विमिंग। शोल्डर का मूवमेंट, लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट राइट, और दोनों एक साथ। अपने पैरों को ढीला। अब सेंटर, इनहेल, एक्सेल करते हुए टमी को झटके से स्क्वीज एंड होल्ड रखें। बॉडी का मूवमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन अपनी टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें। इसमें मैक्सिमम रेंज यूज होती है। पैर हाथों को ऊपर की ओर खींचे, टमी को स्क्वीज करें और झटके से नीचे की ओर लाएं, और ब्रीदिंग के साथ करें। बहुत इफेक्टिव है ये आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, मिडल के लिए, फुल बॉडी के लिए। ये आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करेगा, बैलेंस करते हुए शेप लाएगा बॉडी में, और टमी के द्वारा आप अपने लेग का लिफ्ट कर रहे हैं, लेग को। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का मतलब जितना ओपन कर सकते हैं उतना। शॉर्ट ना करें, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, इसका कोई फायदा नहीं, मेहनत पूरी लेकिन बेनिफिट कम। मैक्सिमम रेंज का मतलब पूरा फुल ओपन करें अपने हाथों को, और थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ सेकंड का रेस्ट एंड डीप ब्रीदिंग। हार्ट रेट अच्छी तरह बढ़ा हुआ है, केवल 10 सेकंड का रेस्ट, और अब उसके बाद हिप स्विरल, सेम लाइक 6 to 8 टाइम। जब पैर को लिफ्ट करें तो पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। लिफ्ट, इनहेल, एक्सेल, ऑल्टरनेट लाइक। मैक्सिमम रेंज बहुत इजी है, और आपके हिप ओपनिंग के लिए और लोअर बॉडी के शेप के लिए बहुत ही शानदार। आपकी लोअर बॉडी की मोबिलिटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव।
कुछ सेकेंड का रेस्ट, लेकिन हैंड अप एंड डाउन। रेस्ट में भी हम कुछ मसल को यूज करते रहेंगे जिससे हार्ट रेट डाउन ना हो जाए, क्योंकि एब क्रंचेस के लिए हार्ट रेट को मेंटेन रखना जरूरी है। ये सारे के सारे वर्कआउट स्टैंडिंग क्रंचेस है। जी हाँ, स्टैंडिंग क्रंचेस, जिसमें कि आपका लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन दबता है साइड बाय साइड। ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का भी काम करेगा और अपर बॉडी को शेप देगा, क्योंकि बिकनी बॉडी में कंप्लीट बॉडी को शेप देना है हमें, ऊपर से लेकर नीचे तक। चेस्ट को ओपन करें, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें, अपने हाथों को ढीला। अब जो हिप ड्रिल हमने किया था वो अब आपको बोथ लेग से करना है। पहले एक तरफ आपका राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग, और शरीर को बैलेंस करने के लिए आप अपने हाथों को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, नमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, अपने एब्डोमिनल मसलों को लगातार कॉन्ट्रैक्शन रखें और लेग का मूवमेंट करते रहें। अपने पैरों को ढीला हल्के से झटका दें, जिससे कि जितनी भी मसल्स आपकी कहीं पे दुख रही होगी तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और शरीर में दर्द नहीं होगा। डीप ब्रीदिंग। अब 3 वर्कआउट हम एक में ही करेंगे। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो होगा बर्पी। सबसे पहले होगा हाई जैक, ये 1 स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा बर्पी, लेकिन राइट पहले बाहर, फिर लेफ्ट बाहर, फिर राइट आगे, लेफ्ट आगे, एंड फिर अप, और फिर सेकेंड राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर आगे की ओर एंड अप। ये 3 स्टेप है। सबसे पहला तो पहला स्टेप, सेकेंड है आपका बर्पी, और राइट साइड में लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, स्लोली अप, इसे चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। बर्पी एंड स्लो बर्पी है ये, बड़े आराम से, जिनको नी पेन है वे भी कर सकते हैं। स्लोली कम बैक एंड अप। ये आपकी फुल बॉडी के लिए, कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसे 2 बार बर्पी, राइट बैक, लेफ्ट आउट, राइट आउट, फ्रंट, दूसरा लेग फ्रंट एंड अप। 1 2 3 4 बर्पी, right out, left out, and come back and up. 1 2 3 4, very good. एंड बर्पी, ये बहुत इफेक्टिव है। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें। राइट आउट, लेफ्ट लेग आउट एंड कम स्लोली अप। लास्ट 1 1 2 3 4 and burpee. Right back, right leg out, left leg out, फिर राइट लेग वापस लाएंगे, लेफ्ट लाएंगे एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। हार्ट रेट डेफिनेटली बढ़ गया है।
इसलिए गहरी श्वास लें, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने पर उसे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है और हार्ट रेट बढ़ने से हम हांफने लगते हैं और इसीलिए ऑक्सीजन उसे ज्यादा देना है जिससे फैट बर्निंग स्पीड में हो। और फैट बर्निंग को और बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को तो कम नहीं होने देंगे, इसलिए हाथों के और पैरों के मूवमेंट लगातार करते रहें और स्क्वाट करेंगे तो और अच्छा। इसमें बड़ी मसल आपकी कंप्लीट यूज होती है। लोअर बॉडी स्ट्रांग बनने से आपका टमी और भी जल्दी कम होता है। स्क्वाट एंड अप, स्क्वाट एंड अप, और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार। डीप इनहेल एक्सहेल, आगे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे। कंप्लीट बॉडी एंगेजमेंट, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। Same leg and same side, knee up. Squat. Inhale, exhale, tummy को squeeze tightly hold. जब इसका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। अपने स्पाइन को न्यूट्रल रखें, ध्यान रखें आपका स्पाइन गर्दन इस तरह से झुकी हुई ना रहे। स्क्वाट, आपके हिप्स बाहर होने चाहिए, स्पाइन भले ही फ्लाइट हो लेकिन सीधा हो बिल्कुल। फील करें इसमें आपकी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। लेग का वेट आप अपने एब्डोमेन से उठा रहे हैं। स्क्वाट बहुत इफेक्टिव और सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाला वर्कआउट होता है। स्क्वाट के साथ लेग को लिफ्ट करना और साथ ही अपर बॉडी मसल को भी यूज करना। हाथ और पैरों में सबसे बड़ी मसल होती है। फॉर्म को जितना करेक्ट करेंगे, परफेक्ट पोस्चर करेंगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा आपको। देखनी बॉडी यानी ब्यूटीफुल शरीर कड़ी मेहनत का नतीजा है और आप सभी लोग उस मेहनत को करने के लिए तैयार हैं। डीप ब्रीथ, हार्ट रेट को बढ़ा हुआ महसूस करें। इस हार्ट रेट को और ज्यादा ऑक्सीजन दे, हार्ट की पंपिंग को उस समय और भी ऑक्सीजन चाहिए जिसे आप अपनी गहरी श्वासों के द्वारा दें और एक्सहेल भी करें। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ जब आप ज्यादा थके हुए हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही आपका फैट बर्न होके बाहर आ रहा है। आपकी चर्बी जलकर इस गर्म टॉक्सिक हवा के द्वारा बाहर निकल रही है। एक बार फिर से हम करेंगे एंड ताड़ासन। इसे कम से कम 5 टाइम करें। स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, पूरी ताकत लगाएं और फ्रंट बेंडिंग के लिए नी को स्ट्रेट करें, स्पाइन को न्यूट्रल रखें और कमर के निचले हिस्से से झुके और चिन को अप रखें। एल्बो को और शोल्डर को लिफ्ट करें। इसे कम से कम 5 टाइम। अब 5 टाइम ईच साइड। हाई नी चॉप, लेफ्ट लेग। इसे 5 टाइम ईच साइड। शुरू करेंगे 5 काउंट के लिए और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार। मैक्सिमम रेंज, हाथ और पैरों को स्ट्रेच करें पहले
और फिर पास में झटके से लाएं। यहां पर इस पोजीशन पे इनहेल एंड एक्सेल। ऑपोजिट साइड। मैक्सिमम रेंज का मतलब हुआ कि अपने शरीर को स्ट्रेच करें, फ्रंट नी को बेंड करें, हाथों को भी पुल करें और झटके से दोनों को मिलाएं। यहां पे इनहेल एक्सेल। प्रिया जी ऑब्जर्व करें आपका राइट लेग या कोई भी लेफ्ट लेग पीछे, हैंड ओपन और दोनों को एक साथ मिलाएं। हाथ और आपके एल्बो एंड नी पास में आ जाएंगे। वेरी गुड। नी को जितना लिफ्ट करेंगे आपका थाइस आपके पेट से टकराएगा और पेट को कम होने में मदद मिलेगी। स्विमिंग। जब ज्यादा थक जाए तो इनहेल फ्रॉम नोज और एक्सहेल फ्रॉम माउथ, जब थक जाए तब। और कुछ सांसें इस तरह से लें और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ करें, क्योंकि जब थक जाते हैं रिवर्स, जब थक जाते हैं या श्वासें तेज हो जाती हैं, हमारा मुंह अपने आप खुल जाता है क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन और ज्यादा लगता है। अपर बॉडी तो किया ही, लोअर बॉडी भी स्क्वाट, टमी को लगातार स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें, चेस्ट को ओपन रखें, अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करें, पीछे की ओर अच्छे तरीके से ओपन करें, मैक्सिमम रेंज, लेकिन हाथ सीधा ना करें, फोल्ड ही रखना है क्योंकि ये चेस्ट के लिए है, शोल्डर के लिए है। हैंड को ओपन इसमें नहीं करना है। शरीर को ढीला एंड डीप ब्रीथ करेंगे, कुछ सेकंड का रेस्ट। अब करेंगे सिंपल साइड जैक, फुल बॉडी वर्कआउट, मैक्सिमम रेंज। इनहेल एक्सहेल टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड रखें, टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड या पिलाते या भस्त्रिका ब्रीथ। शरीर को ढीला, गहरी श्वासें, ताड़ासन एंड स्ट्रेच। खींचिए शरीर को ऊपर की ओर, सिर सीधा, बैक सीधा, आपके हाथ कान के पीछे एंड कम बैक। शोल्डर रोटेशन 3 टाइम, रिवर्स रोटेशन 3 टाइम और बैठेंगे। और बैठने के बाद ट्विस्ट करना है, लेकिन इस तरीके से पीछे जाइए, सिटिंग ट्विस्ट, और यहाँ इतना ही झुके, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे, थोड़ा सा एंगल, दोनों पैरों को कंफर्टेबली फोल्ड रखेंगे,
यहाँ पर इनहेल एक्सेल सेंटर में टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड नी एंड एल्बो टच, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार। मैं स्लो कर रही हूं जिससे आपको सही फॉर्म पता चले। अपने पैरों को सीधा रखें, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच and squeeze, finger open and stretch and squeeze pointed toes and back and circle and reverse circle. एल्बो पर आएंगे और दोनों पैर को सीधा रखेंगे और जिसे मुश्किल लगता है वो नीचे वाली लेग को फोल्ड भी कर सकते हैं, ये भी इजी है और ये भी इजी है। हाथ को ऊपर से लेंगे और ऊपर वाला लेग फोल्ड करेंगे और टो को होल्ड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। अब ऊपर वाला हाथ ऊपर ही रहेगा एंड लेग अप एंड डाउन। यहाँ पर इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, इसे कम से कम 5 to 6 टाइम अप एंड डाउन एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, डॉर्सीफ्लेक्शन। आपके टोस को पकड़े और चेहरे की ओर खींचिए और लेग को सीधा करने की कोशिश, जितना होता है उतना। अब ऊपर वाला हाथ नीचे ले आए, लेग को नीचे लाएं, एन इंटरनल रोटेशन एन एक्सटर्नल रोटेशन, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, इंटरनल रोटेशन एन एक्सटर्नल रोटेशन, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, या आपके टमी पर, आपके हिप्स पर, आपके थाइस पर एंड साइड ऑब्लिक पर, ऑपोजिट साइड के ऑब्लिक पर भी काम कर रहा है एक साथ। अब लेग अप डाउन एंड फोल्ड, अप एंड डाउन एंड फोल्ड, एंड लास्ट वन, टोस को पकड़ें और पैर को सीधा करने की कोशिश करें, जितना होता है उतना। जिसका सीधा हो जाता है कोई अच्छी बात है, और जिनका नहीं होता धीरे धीरे फ्यूचर में होने लगेगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ। अब इस टो को पकड़कर दूसरी तरफ लाएं और बैठना है, अपने घुटने के दूसरी तरफ रख दें और इस हाथ से घुटने को पेट की तरफ खींचें और साइड को स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें, ऑपोजिट हाथ से अपने घुटने को अंदर की ओर खींचे और पीछे वाला हाथ पीछे की ओर जाएगा और कंप्लीट बॉडी ट्विस्ट होगा आपका, जो कि अर्ध मच्छिंद्र आसन जैसा पोस्चर बनता है। दूसरी तरफ देखेंगे, आपका कमर अंदर की ओर, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन और स्पाइन और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश। रिलैक्स एंड ऑपोजिट साइड आ जाएंगे, दूसरी तरफ के लिए तैयार। ये बहुत इफेक्टिव है नीचे वाले ऑब्लिक्स के लिए, ऊपर टमी के लिए एंड साइड ऑब्लिक के लिए, दोनों पैरों को सीधा। अच्छा, इजी करने के लिए हाथ को ऊपर से लें और टोस को होल्ड करें। माहिरा यादव, प्लीज कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द सेशन 8 AM। कोई मिस माहिरा यादव हैं, कृपया 8 बजे के बाद मुझसे बात करें। इस तरीके से अपने पैर को ओपन एंड स्ट्रेच करें, हाथ को सीधा किया एंड लेग को अप एंड डाउन, लेग को अप एंड डाउन, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, होल्ड एंड स्ट्रेच,
अब हाथ, ऊपर वाला हाथ नीचे फ्लोर पर आ जाएगा सामने की ओर सपोर्ट के लिए, लेग नीचे, इंटरनल रोटेशन, पॉइंटेड टोज एंड एक्सटर्नल रोटेशन। जब इंटरनल रोटेशन करें तो डॉर्सिफ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये बहुत इफेक्टिव है आपकी कंप्लीट बॉडी के लिए, और खासकर आपके जो फ्रेम है, हमारा बॉडी का फ्रेम है, आउटर फ्रेम, साइड वाला फ्रेम, अब लेग को अप डाउन एंड फोल्ड, लेग को अप एंड डाउन एंड फोल्ड, लेग को अप एंड डाउन एंड फोल्ड, अब अपने फिर से अपने टोस को पकड़ें और स्ट्रेच करें। टोस को चेहरे की ओर खींचे, अपने डॉर्सिफ्लेक्शन, आपके पैरों की उंगलियों को चेहरे की ओर खींचे, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखने की कोशिश जितना होता है उतना। अब अपने टो को पकड़े और पैर को घुटने के आगे की तरफ रखना है। अब ये वाला हाथ जो आपने यहाँ पे रखा, इसे पीछे रख दें और ऑपोजिट हैंड से नी को पकड़े और ट्विस्ट, घुटने को पेट की तरफ खींचे और पीछे वाला हाथ अर्ध मच्छिंद्रासन पोज बनेगा और ट्विस्ट होगा। रिलैक्स और पीठ के बल लेटेंगे। अब आई एब क्रंचेस की बारी, और सबसे पहले अपने हाथ को कमर के नीचे रखें और पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा। जी हाँ, अपने स्क्रीन को सेट कर लें और आराम से लेट जाए। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, लेग अपार्ट, आपस में मिलाए हुए नहीं होंगे, हाथ कमर के नीचे रहेगा। लोअर बैक को प्रेस करें, अपनी कमर को जमीन पर दबाएं, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड लेग अप एंड डाउन। टोस को झटके से टच करें और ऊपर की तरफ अपने पैर पर, पेट पर अपने थाइस को पटकें, नीचे भी पटकें और पेट पर भी पटकें, दोनों तरफ पटकना है, टोस पर भी, और फोल्ड करके लेग को ओपन नहीं करना है, टो को पटकना है और पेट पर भी अपने थाइस को पटकना है। पैर ऊपर नहीं खुलेगा, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, आपको इसको उधर ही रखना है, ये नहीं उठेगा, आपका टोस, आपके लोअर लेग नहीं उठेगा। आपको टोस को जमीन पे मारना है और थाइस को पेट पर मारना है, और लोअर बैक को प्रेस जब भी मौका मिले, इस पोजीशन में लोअर बैक को प्रेस, टमी को स्क्वीज, रिलैक्स। इंजन क्रंचेस, अपने दोनों पैरों को सीधा करें, एक पैर आपका फोल्ड ऊपर की ओर, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें और हाथ और पैरों का मूवमेंट, इसे जितना नंबर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। लोअर बैक को लगातार प्रेस रखने की कोशिश करें, हालांकि मुश्किल है, लेकिन लोअर बैक को प्रेस करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें।
हाथ को कमर के नीचे 90 डिग्री अप, केवल पैर को ऊपर लाने के लिए 90 डिग्री अप। अब आपको केवल इसको 65 डिग्री पे रखना है, थोड़ा सा स्लांट नीचे की ओर लाएंगे एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 65 डिग्री, ऊपर नहीं लाना है। स्मॉल रेंज, ऊपर पैर रखें तो एक्सेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, 65 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री पे नहीं आना है। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। फील करें मसल की टाइटनेस को। 65 एंड 45, टमी को स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, नी को स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज एंड रिलैक्स। देखने में तो बहुत आसान लेकिन करने में उतना ही टफ आपकी टमी के लिए। जी हाँ, 90 डेज अब हमें अपने पेट को कम करना है, क्योंकि बड़े प्रेम से उसको बिना तकलीफ दिए खूब खिला पिलाकर पेट को बड़ा किया है। अब उससे मेहनत कराएंगे, थोड़ा काम कराएंगे, फिर से 90 डिग्री अप और 65 डिग्री पर लेकर आए नीचे की ओर एंड 45 डिग्री एंड 65। स्मॉल रेंज, पॉइंटेड टोज रखें तो और इजी रहेगा। रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोज, बटक्स को स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज करें जब पैर सीधा रखें। रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोज, फील करें टमी की हार्डनेस को, और कौन सा मसल आप एंगेज कर रहे हैं उस पर भी फोकस करें। रूट को स्क्वीज करें, टाइटली होल्ड करें, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें। अब दोनों हाथ ऊपर एंड लेग 90 डिग्री अप, बॉक्स क्रंचेस। यहां पर एक्सेल, टमी को स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस एंड नौकासन। टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड नौकासन। टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड नौकासन। टमी को स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड नौकासन। और जब नौकासन करें तो पॉइंटेड टोज रखें, ग्लूट को स्क्वीज करें, नौकासन। यहां पर एक्सेल, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, लोअर बैक को प्रेस और नौकासन करें तो बटक्स को स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। और स्पीड आपकी सुविधा अनुसार। और फील करें इनमें आप कौन कौन से मसल को यूज कर रहे हैं। लोअर, मिडल, अपर, तीनों एब्डोमेन इसमें एंगेज हो रहे हैं। इसमें आपका थाइस भी एंगेज हो रहा है, इसमें आपका ग्लूट भी एंगेज हो रहा है, और नौकासन में आपका काफ भी एंगेज होता है। यदि आप रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टोज रखें एंड साइड ऑब्लिक्स भी जब आप हैंड अप लेते हैं तो। जी हाँ, बिकनी बॉडी इमेजिन करें, और उसे बनाने के लिए एफर्ट थोड़ा तो एक्स्ट्रा जरूर लगेगा। डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें, बहुत ही बढ़िया। अब सिटअप्स करेंगे, दोनों हाथ और पैर खुले हुए, और झटके से उठना है। जो कर सकते हैं वे जरूर करें, और जो नहीं कर सकते वे नौकासन पे रहे और या कुछ सेकंड का रेस्ट करें।
जिनका आज सबसे पहला दिन है वे कंफर्टेबली रहे, और जो ओल्ड स्टूडेंट है वे अपने पेस को, अपनी स्पीड को बरकरार रखें। Eight to 10 times. Half down and full up. और झटके से ऊपर की ओर उठे, हाफ डाउन, और झटका देते हुए हाथ और पैर पूरे शरीर पे झटका देते हुए उठे। एंड रिलैक्स, और गहरी श्वासें, रेस्ट करें। फ्लोर पर लेटे रहें और कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करें। डीप ब्रीदिंग, और अब आ जाएं पेट के बल। पेट के बल आ जाएंगे। प्रोन पोजीशन हमारी अभी के लिए तो खत्म हुई, और अब आते हैं सुपाइन में। अब जो पहला वर्कआउट होगा वो आपकी टमी के लिए तो होगा ही, आपकी थाइस के लिए भी होगा, और साथ ही आपके ग्लूट के लिए भी होगा। हमारा पेट का हिस्सा लोअर बॉडी यानी थाइस के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ है, आपका टमी साइड ऑब्लिक से जुड़ा हुआ है, और अपर बॉडी के सेंटर में है। तो इन सारी मसल को यूज करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अपने दोनों हाथ और पैरों को आगे की ओर, अपने हाथ आगे की ओर, पैर पीछे की ओर, एंड ऑपोजिट हैंड अप एंड ऑपोजिट लेग अप। इसको होल्ड करना है मैक्सिमम रेंज, यानी कि अपने हाथों को पूरा आगे की ओर खींचे, लेग को पूरा पीछे की ओर खींचे। सही प्रेशर में करेंगे तो ये ज्यादा खूबसूरती देगा शरीर को। अपनी हाथों की उंगलियों को खोल लें अच्छी तरीके से, फिंगर्स को ओपन करें और अपने अपर बॉडी को आगे की ओर पुल करें। बटक्स को, ग्लूट को स्क्वीज करें। आपका पेल्विक बोन फ्लोर के ऊपर प्रेस करें। पेल्विक बोन यहाँ पे आपके वेजाइना के ऊपर जो हिस्सा है, जो हड्डी वाला हिस्सा है, उसको मैट के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल एंड वन लेग लिफ्ट, pointed toes, knee straight and lock, and opposite hand lift. And head हल्का सा डाउन। आपका गर्दन आपकी स्पाइन के सीध में होना चाहिए। ग्लूट को यहाँ स्क्वीज करें, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखें, लोअर बैक अपने पेल्विक बोन को प्रेस करें, और एक हाथ आगे की ओर खींचे एंड रिलैक्स। और पिलाटे ब्रीदिंग जरूर करें। डीप इनहेल एक्सेल। पहले लेग को लिफ्ट करें, सपोर्ट लेते हुए नी को, पॉइंटेड टोज को, नी को स्ट्रेट, एंड अब हाथ को उठाएं एंड हेड हल्का सा डाउन। सिर को, चिन को ज्यादा अप नहीं करना है, हेड को रिलैक्स एंड हेड डाउन, एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। और ताकत लगाएं, पेट को टाइट स्क्वीज करें, ताकत लगाएं, ग्लूट को स्क्वीज करें, ताकत लगाएं, नी को स्ट्रेट करने के लिए ताकत लगाएं, पॉइंटेड टोज को सीधा करने के लिए ताकत लगाएं, हाथ को ऊपर की ओर खींचने के लिए ताकत लगाएं, एंड कम बैक। अब ऑपोजिट साइड। ये देखने में तो बहुत सिंपल है, करने में सिंपल है, लेकिन उसको सिंपली करना नहीं है। ताकत लगा ली पूरे शरीर पर, एंड होल्ड। पैरों को खींच कर सीधा करके ताकत लगाएं, अपने हाथ को खींचकर आगे की ओर सीधा ताकत लगाएं, टमी को और बटक्स को स्क्वीज करें। शरीर का कोई भी हिस्सा ढीला नहीं, फोर्स लगाएं पोस्चर को होल्ड करने के लिए, एंड रिलैक्स। अपने शरीर को अलाइन करें, खींचे अपर बॉडी को आगे की ओर, लोअर बॉडी को नीचे की ओर, पेल्विक बोन को मैट पर प्रेस करें और बटक्स को स्क्वीज करें और शरीर को तैयार करें। एक्सेल एंड ऑल्टरनेट लेग एंड हैंड वेव, और हेड को हल्का सा डाउन। चिन को ज्यादा अप करने से आपकी गर्दन पर जोर आएगा।
होल्ड फॉर 3 इनहेल एक्सहेल। और पोस्चर को होल्ड करने के लिए पूरे शरीर से ताकत लगाएं और पोस्चर को परफेक्ट बनाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल शेप देगा। ऑल्टरनेट हैंड एंड ऑल्टरनेट लेग को लिफ्ट एंड कम बैक। अपने शरीर को तैयार करें, बॉडी को अलाइन करें, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, लोअर बॉडी को नीचे की ओर, पेल्विक बोन को जमीन पर प्रेस करें, यानी कि पेट का निचला हिस्सा, वेजाइनल का ऊपर का हिस्सा, उसको प्रेस करें, दबाएं फ्लोर पर, ग्लूट को स्क्वीज करें। पहले लेग को लिफ्ट करें, सेट करें और उसके बाद हाथ को उठाएं और दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई है स्ट्रेच करते हुए नीचे वाले पैर को नीचे की ओर खींचे, सीधा रखते हुए, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, और हाथ को आगे की ओर बहुत ज्यादा ऊपर की ओर लिफ्ट ना करें। एक सीध में शरीर को आधा ऊपर और आधा नीचे की ओर पुल करें एंड कम बैक। अल्टरनेट साइड, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, वेजाइनल मसल बोन को ऊपर प्रेस करना है, ग्लूट को स्क्वीज एंड पोस्चर होल्ड। जो हाथ जमीन पर है उसको भी जमीन पर दबाएं और स्ट्रेच करें, मैक्सिमम रेंज। both knees straight and lock, both toes pointed, glute को squeeze, abdomen को lift करें, टाइट करें, शोल्डर को आगे की ओर, elbow straight and lock and relax। गहरी श्वासें। अपनी हथेली को चिन के नीचे रखें, लेग को अप एंड डाउन करें। अब करेंगे सुपरमैन पोज। अब तक हम सुपरमैन पे कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उसका तरीका बताती हूँ। टमी को हम पेट के द्वारा अपने पूरे शरीर का वेट उठाएंगे। जिनको बैक पेन है उनके लिए भी फायदेमंद है, जिसको नी पेन है उसके लिए भी फायदेमंद है, सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जिनको कमर का दर्द है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। अपनी प्रैक्टिस को एक ही दिन में ना करें, बाकी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से कर सकते हैं। अपने पैरों को पहले देख लीजिए, सही पोस्चर कैसे होगा। पॉइंटेड टोज होगा, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, ग्लूट को स्क्वीज, और इसे कहते हैं पेल्विक बोन, जो आपकी वेजाइनल जगह के बिल्कुल ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है और जब फ्लोर पे टिकती है, इसको प्रेस करना होता है और ग्लूट को स्क्वीज करना होता है। और लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथ को आगे की ओर खींचेंगे, अपर बॉडी को आगे की ओर। पहले पैरों को उठाएंगे, सीधा करेंगे और फिर हाथ को अपनी टमी को अंदर की ओर ऊपर की ओर पुल करें, बटक्स को स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें और हाथ को आगे की ओर खींचे। गर्दन को ज्यादा उठाने की कोशिश ना करें, अपनी नेक को रिलैक्स रखें और पूरी ताकत अपने हाथों को सीधा करने में, खींचने में, पैर को पीछे की ओर खींचने में और सीधा करने में। लेग को बहुत ज्यादा ऊपर लिफ्ट ना करें, केवल 3 से 4 इंच ही जमीन से उठाएं, लेकिन नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें और पेट के ऊपर पूरे शरीर के वेट को लिफ्ट करें एंड रिलैक्स। ये आपके पेट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी चपटा करेगा। डीप ब्रीदिंग, अपने शरीर को तैयार करें। पैरों के एक एक हिस्से से शुरू करते हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते जाएं। पॉइंटेड टोज रखें, पॉइंटेड टोज मींस स्ट्रेट एंड लॉक, बटक्स को स्क्वीज, पेल्विक बोन को प्रेस, टमी को लिफ्ट एंड स्क्वीज, अपर बॉडी को आगे की ओर पुल करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, स्पाइन को लंबाई में खींचें और साइड ऑब्लिक को भी खिंचाव फील करें। अपनी हथेलियों को खोलें, खींचें। शरीर को तैयार कर लिया एंड सुपरमैन पोज। हेड को हल्का सा डाउन, आंखों से मैट की ओर देखना है, चिन को ज्यादा ना उठाएं और पेट के ऊपर पूरे शरीर को उठाने के लिए ताकत लगाएं। पूरे शरीर का वेट पेट के द्वारा बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें। अपने पैर को बहुत ज्यादा लिफ्ट ना करें, पैर को पीछे की ओर लंबाई में खींचें, लिफ्ट ज्यादा ना करें, केवल 3 से 4 इंच लिफ्ट। हाथ को आगे की ओर खींचे, साइड ऑब्लिक में खिंचाव फील करें, पूरे शरीर पर ताकत लगाएं और ज्यादा फोर्स और ज्यादा ताकत।
एंड रिलैक्स। अपनी हथेली को छीन के नीचे रखें, लेग अप एंड डाउन करें। अब करेंगे भुजंगासन। शरीर को स्ट्रेच करने के लिए पॉइंटेड टोज एंड स्ट्रेच। वज्रासन, स्ट्रेच करने के लिए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें, लेकिन रेस्ट नहीं है, रुकना नहीं है। अब हमें करना है 2 भुजंगासन। पहला भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, पर्वतासन, प्लैंक एंड डाउन। पहला भुजंगासन, दूसरा भुजंगासन, पर्वतासन, प्लैंक एंड डाउन। इसे कम से कम 3 to 4 टाइम करेंगे। पर्वतासन, प्लैंक एंड डाउन। भुजंगासन 1, 2, 3, पर्वतासन, प्लैंक 4 एंड डाउन। लास्ट 1, 1, 2, 3, 4 और घुटने के बल आएंगे और वज्रासन में रेस्ट करेंगे। कुछ सेकंड का रेस्ट। एंड कम बैक। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जो कि शरीर के लिए जरूरी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए और दिन भर में किसी भी तरीके का दर्द ना रहे उसके लिए। डॉर्सिफ्लेक्शन, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, लेकिन नी को फोल्ड करें और अपने हाथों से टो को कवर करें। ये आपके लोअर बैक की ओपनिंग के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अपने पेट को अपने थाई से दबा के रखें और घुटने को सीधा करें, फिर आगे झुके, फिर थोड़ा सा नी को सीधा करें और आगे झुके। ये आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ही करें। आपके घुटने इस तरह से उठे हुए रहेंगे, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन। इसको थोड़ा सीधा करें एंड स्मॉल रेंज अप एंड डाउन, फिर थोड़ा सीधा करें, स्मॉल रेंज अप एंड डाउन, फिर थोड़ा सीधा करें एंड स्मॉल रेंज अप एंड डाउन। इसमें नी को अभी सीधा नहीं करना है, आपका नी थोड़ा सा फोल्ड रहेगा क्योंकि ये हम लोअर बैक के लिए कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग के लिए दूसरा होगा। ये हम लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग को लूज करने के लिए कर रहे हैं फिलहाल। अपने नी को हल्का सा फोल्ड रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन रखें एंड कमर के निचले हिस्से से झुके एंड अप एंड डाउन करें एंड कम बैक। अब अपने पैर को सीधा करें, अपनी हथेली को कमर के बगल में रखें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें। जी हाँ, ये राइस ब्रान ऑयल का है, मैसिव हार्ट अटैक। सौरव गांगुली को, जो कि इस तेल को सपोर्ट करता था, सौरव गांगुली को, इसलिए इन तेलों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कम से कम मात्रा में घी तेल खाएं, 2 से 3 बूंद को यूज करें और राइस ब्रान और या सूरजमुखी इनके चक्कर में ना पड़े, ऑलिव ऑयल के चक्कर में ना पड़े। सिंपल जो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है और या तिल का तेल है और या नारियल का तेल है, जो भी आपके ट्रेडिशनल तेल है उसको खाएं। तो उसको आगे की ओर, नी को स्ट्रेट एंड लॉक एंड अप एंड डाउन, स्मॉल रेंज अप एंड डाउन,
जितना आपको कंफर्टेबल फील होता है उतना ही करें। यदि हाथ आपका टोस तक नहीं पहुंचता तो एंकल तो होल्ड करें। एंड स्मॉल रेंज अप एंड डाउन, नी को स्ट्रेट एंड लॉक एंड डॉर्सिफ्लेक्शन एंड कम बैक। अप एंड डाउन मूवमेंट, 2 और कमर के निचले हिस्से से झुके। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड and hold and stretch and come back. Back straight and shoulder relax and butterfly. बटरफ्लाई में आएंगे। and leg up and down. अपने घुटने को पकड़ें और नी को अप एंड डाउन करें। अपने टोस को होल्ड करें और कमर के निचले हिस्से से झुकें आगे की ओर। होल्ड फॉर 5 काउंट, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back. रिपीट वन मोर टाइम। आपकी एड़ियों को अंदर की ओर लें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, अपने स्पाइन को सीधा करें और चेन को अप करें। एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड और आगे की ओर झुके एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 3, 2 and 1. Slowly come back. फिर से अपने नी को अप एंड डाउन, अपने टोस को प्रेस करें अपनी हथेली से और नी को अप एंड डाउन करें। अब अपने हथेली से नी को अप एंड डाउन करें। अपने घुटनों को पेट पर दबाएं और पैर को आगे की ओर करें। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच करें एंड स्क्वीज करें। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड रोटेशन। ये आपके लोअर बॉडी के दर्द को कम करेगा, आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और वेरिकोस वेन को भी खत्म करेगा। लेग को फोल्ड करें, नी को अप एंड डाउन करें, एंकल रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन, आगे की ओर, नी को स्ट्रेट, नीचे वाला नी स्ट्रेट, आगे की ओर झुकने की कोशिश और कमर के निचले हिस्से से झुकें। जितना होता है उतना ही करें एंड कम बैक। ऑपोजिट लेग, नी को अप एंड डाउन, एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन, रिवर्स रोटेशन एंड फ्रंट बेंडिंग। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और स्ट्रेच को फील करें। पैरों के नीचे पीछे की ओर, घुटनों के पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें एंड कम बैक। दोनों पैर सीधे, एक पैर को फोल्ड करें और पेट पर दबाएं। फिंगर को लॉक करें, टोस के नीचे ले जाएं, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें और पेट पर दबाते हुए अपने थाइस को, लेग को स्ट्रेट करें। जितना होता है उतना करें। पैरों में पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करें। लेग को फोल्ड एंड रिलैक्स। वेरी गुड। दूसरा पैर पेट पर दबाएं, हिप बोन पर बैठें और इसे पेट पर दबाएं और फिंगर को लॉक करें और थोड़ा सा पीछे की ओर ढले और अपने थाइस को पेट पर दबाते हुए
अपने पैर को सीधा करें, लेग को फोल्ड करें एंड रिलैक्स। फिर से अपने पैरों को झटके और अपने घुटनों को पटकें एंड रोटेशन, खींचते हुए, अपने पैरों को खींचते हुए हर डायरेक्शन में रोटेट करें एंड रिवर्स रोटेशन, और मसल के स्ट्रेच को फील करें। अपने पैरों के दर्द में आराम महसूस करें और मसल के स्ट्रेच को महसूस करते हुए अब लेग को फोल्ड करें, शोल्डर रोटेशन 3 टाइम एंड रिवर्स रोटेशन 3 टाइम। एल्बो को प्रेस करें, अपने एल्बो को पीछे की ओर पुल करें, ऑपोजिट साइड पीछे की ओर, बैक बैक, फिंगर को लॉक करें। इस तरीके से फिंगर को लॉक करके एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, और चिन अप करते हुए नीचे की ओर, चिन को अप रखें और नीचे आने के बाद हेड डाउन। स्लोली कम बैक, रिपीट, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चिन अप करते हुए एक बार फिर से नीचे की ओर और कमर के निचले हिस्से से बेंड होने की कोशिश करें एंड स्लोली कम बैक। फिर से अपने शोल्डर को रोटेट करें, अपने स्पाइन को खींचें, ऊपर की ओर सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और शोल्डर को हर डायरेक्शन में घुमाएं। अब ऑपोजिट हैंड को नी पर रखें, पीठ को सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें, कमर को अंदर की ओर, हिप को बाहर की ओर, साइड स्ट्रेचिंग, स्लोली कम बैक। अपने स्पाइन को खींचकर सीधा रखें, ये आपकी बिकनी बॉडी बनाने के लिए और शेप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत हेल्प देगा। कम बैक, अपने पीठ को सीधा रखें इस तरीके से, चेस्ट को ओपन रखें, कमर को अंदर की ओर, हिप को बाहर की ओर, हिप बोन पर बैठें और दोनों हाथ ऊपर करें। अपने फिंगर टिप्स को जमीन पर टिकाएं, फिंगर टिप्स को, आपका पीठ सीधा ही रहेगा, इस तरह पीछे से ना ढलें, हिप बोन पर बैठे और स्ट्रेच को फील करें। अपनी गर्दन को उठा हुआ सीधा रखें, सेंटर ऊपर की ओर पुल करें, अपने रिब केज को भी ऊपर की ओर पुल करें, अपने शोल्डर को पुल करें और बैक साइड, ऑपोजिट साइड। अपने पीठ को नीचे पीछे की तरफ गिरने ना दें, हिप बोन पर बैठे, हिप्स बाहर की ओर, कमर अंदर की ओर एंड कम बैक। रिलैक्स और पीठ के बल लेट जाएंगे और शवासन में आ जाइए। जी हाँ, 2 से 3 मिनट का शवासन। आज तो था हमारा मीडियम इंटेंसिटी, कल से हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे और इंटेंसिटी को मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे। और आज बाद में जितना स्लो किया इतना स्लो कल नहीं होगा, उसके लिए तैयार रहें। पूरा दिन सही मात्रा में भोजन करें। आज रात को 8 बजे जिन लोगों को भी अपने क्वेश्चन पूछने हैं या डाउट है, उनको क्वेश्चन के लिए एक फॉर्म दिया गया है, वे उस फॉर्म को भरें और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को आज के वेबिनार पर आपको दिया जाएगा रात 8 बजे, जो कि शुरू होगा। और यदि आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तो वो वेबिनार आज नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे भी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे, इसलिए यस्टरडे वो वेबिनार नहीं किया। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो जरूर उस फॉर्म को फिल करके मुझे भेजें। और सभी को अपने डंबल्स और पिलाटे बेल्ट अगले 1 हफ्ते में खरीद लेना है, अरेंज कर लीजिए उसे, जिससे कि हम नेक्स्ट
वीक से डंबल्स को और पिलाटे बैंड को यूज कर हम वर्कआउट की इंटेंसिटी को फाइनली हाई पर लेकर आएंगे। अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर खुला छोड़ें। अपने पैरों की उंगलियों को और तलवों को ढीला छोड़ दें। काफ मसल को रिलैक्स करें। अपने घुटनों को ढीला छोड़ें। थाइस मसल को ढीला छोड़ें। हिप्स को, कमर को रिलैक्स करें। नाभि तक का पेट ढीला छोड़ें। नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें। चेस्ट एंड शोल्डर तक का हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। अपने सिर को ढीला छोड़ें और चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। नाक और दोनों गाल रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा ढीला छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें और सिर का, बालों का भाग माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। केवल अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करना है। किस तरह से श्वास आपके नाक से प्रवेश करती है और हवा की खुशबू को महसूस करें। ये श्वास आपके नाक से होते हुए आपके लंग्स और नाभि तक किस तरह जाती है उसे ऑब्जर्व करें और बाहर आते हुए जब श्वास आपके शरीर से बाहर निकलती है तो उसके ट्रेवल को फील करें। केवल अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना है, अंदर आने की प्रक्रिया श्वासों की और बाहर जाने की प्रक्रिया को देखते रहना है। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और 3-4 बार गहरी श्वासें लें। अपनी हथेली को उठाएं और हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लगाएं। आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखें और फिर से हथेली को अपने सिर पर, अपने कंधों पर, अपने शरीर पर फैला के बड़े आराम से एक तरफ से करवट लेकर उठें। आप सभी को जो मेल प्लान दिया गया है उसे बिल्कुल सही समय से फॉलो करें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो गूगल फॉर्म को भरकर उसे प्रश्न को पूछें जिसे रात के 8 बजे जवाब दिया जाएगा। और बहुत अर्जेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई परेशानी हो, स्टक हो, कोशिश करें कि गूगल फॉर्म पे लिख देंगे तो वो मुझे एक साथ मिल जाते हैं। अन्यथा व्हाट्सएप की भीड़ में वो प्रश्न खो जाते हैं और हमें कई बार दिखाई नहीं देते और मिस हो जाते हैं। बस इतना ही कहूंगी, आज के लिए इतना काफी। कल थोड़ी सी और इंटेंसिटी के लिए तैयार रहें। कल सभी को शूज एंड सॉक्स जरूर पहनना है क्योंकि अब अप्रेंटिस के लिए पैरों पर वेट को यूज करेंगे शूज के द्वारा। अपने साथ पानी का बॉटल और एक नैपकिन जरूर रखें क्योंकि कल से आपके पसीने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ने वाली है। लेकिन कंफर्टेबल वर्कआउट होंगे, बिल्कुल भी तकलीफ देह नहीं होंगे और बहुत ही इफेक्टिव होंगे। और उसके बाद आप थकान महसूस नहीं करेंगे। आज भी आप थकान महसूस नहीं करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत हाई फील करेंगे, दिन भर फ्रेशनेस बनी रहेगी क्योंकि सही मात्रा में किया हुआ भोजन आपके शरीर को ताकत देता है और वर्कआउट की वजह से थकान को होने नहीं देगा।
सही समय पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच के मिड मील जो आपको जिस तरीके से बताए गए हैं उस तरीके से लें। और फेसबुक के ऊपर भी आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। कोई भी मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा हो, उसका उत्तर देखकर बाकी सभी लोगों को भी सीख मिलेगी और उनको भी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच। इवनिंग की एरोबिक्स क्लास को मिस ना करें, हाईली एनर्जेटिक होगी और कैलोरी को ज्यादा बर्न करने के लिए होगी। उसके पहले अपने डिनर को तैयार करें और उसके बाद में खाना खाने के लिए रेडी रहें। तो thank you so much. Love you all and have a good day.